जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है यूपी टेट स्पेशल एनवायरनमेंट स्टडी। यूपी टेट स्पेशल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो आपको बहुत फंसने वाला है, अच्छे से समझ में आएगा आपको। अदितराज SKS वाले के साथ चल रहे हैं। चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, रेखा की माँ ... के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती। क्यों डालती है भाई? पानी को रंग रहित करने के लिए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, पानी में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट खत्म करने के लिए। जो फिटकरी होता है, पानी है, तालाब से लाइए पानी, उसमें मिट्टी के कण भी होंगे। अब मिट्टी के कण भी होंगे तो उसमें फिटकरी डाल देते हैं, तो फिटकरी के मॉलिक्यूल्स मिट्टी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिल करके नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर पानी साफ हो जाता है। ऊपर पानी साफ हो जाएगा तो क्या होगा? निलंबित अपद्रव्यों को अवसाद हो जाएगा। निलंबित अपद्रव्य क्या हो जाएंगे? वहाँ पे अवसादित हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर सेकंड के साथ जाएगा। ... के लिए मछली घर, एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। आपने देखा होगा बुलबुले उठते रहते हैं मछली घर पे जाइए तो। पानी को साफ रखने के लिए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलने के लिए, मछली एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए। वो शोभा बढ़ाने के लिए नहीं होता है, क्योंकि वो होता ऑक्सीजन के लिए, O2 के लिए होता है। जो पानी में घुलनशील ऑक्सीजन उतना पर्याप्त नहीं होता है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, उसमें ऑक्सीजन मशीन लगाया जाता है जो बाहर से ऑक्सीजन को अंदर की ओर लाता है, तो अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलने के लिए। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। अगर नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाए तो BOD, ठीक है। और BOD 5 जो हर 5 दिन पे जो पानी को ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है, ये जल के ऑक्सीजन के स्तर की जल प्रदूषण के लिए ये बनाई गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें BOD कल वाले मैंने चैप्टर में लिया हूँ। तो BOD 5 होता है हर 5 दिन पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं और पानी को स्वच्छ बनाते हैं, तो BOD के साथ जाएगा राइट आंसर। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। जो कृत्रिम वर्षा होता है भैया, तो उसमें जो सिल्वर होता है, सिल्वर आयोडाइड, जो एक कृत्रिम बादल बनता है, तो वो क्या बनता है? कृत्रिम वर्षा बनता है, क्योंकि वाष्पीकरण होता रहता है, तो उससे इकट्ठा करता है सिल्वर आयोडाइड और क्या करता है? कृत्रिम वर्षा बनाता है। तो सिल्वर आयोडाइड के साथ राइट आंसर जाएगा। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट में के अंदर ताक झांकी, ताकि यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता। पहले लोग जानते थे कि मलेरिया गंदे पानी से फैलता है, बहुत सारी चीज़ होती थी, बहुत सारी कहावतें होती थी, तथा इस अनुसंधान के लिए उसे दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो उनको क्या, रोनाल्ड रॉस थे, ठीक है, जिनको मलेरिया के रोग के जनक खोज कहा गया है, और इन्होंने 1902 में नोबेल पुरस्कार पाया है। इन्होंने ये मच्छर के पेट में ताक झांक किया था। मीना माता रोग पारा से संबंधित है, याद रखिएगा। प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है समुद्र में बिखरे तेल। पारा कहाँ है? समुद्र में आर्सेनिक जमा होने, पारा कहाँ है? औद्योगिक पारा, अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। राइट आंसर थर्ड के साथ जाएगा। भारत में किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? तो अगर हमारा महाराष्ट्र पूछा जाए, महाराष्ट्र, ठीक, तो महाराष्ट्र में ही पानी पंचायत शुरू हुई थी, तो आंसर नंबर 4 के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। भूमिगत जल का स्तर उसके प्राकृतिक स्तर को पुनः लाने, यानी भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए कौन सा कथन सर्वथा उचित है? पारंपरिक फसलों को उगाया जाना, धान और गन्ने को उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। तो पाताल तोड़ यानी ताल, कुआं, इन सबको अधिक निर्माण करो, हमारा भूमिगत जल का स्तर बढ़ जाएगा प्राकृतिक के स्तर पे, ठीक। तो राइट आंसर थर्ड के साथ। मृत सागर क्या है? मृत सागर ऐसा सागर है जिसमें लवण जल की मात्रा अधिक होती है अन्य सागरों की तुलना में। इसे डेड सी के नाम से जाना जाता है। इसमें अगर कुछ जाएगा तो वो डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी बहुत हाई होती है, ठीक है, इस इंसान की तुलना में हाई होगी, और वो उसी को उसी के सरफेस पे फ्लोट करेगा।
एक ऐसा सागर है जहाँ का पानी जहरीला हो, ना ना भाई, एक ऐसा सागर है जो सभी महासागरों से ज़्यादा नमकीन है। ज्वार भाटा तीव्र गति से, ना ना ना, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलना खतरनाक होता है, ये भी गलत है। तो ऐसा सागर जहाँ सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, तो ये खारा ज़्यादा है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? एड्स वायरस से होती है, ठीक है। एनीमिया, ठीक है, ये भी हमारा अब खून की कमी से होती है। टिटनेस हमारा, ठीक है, जो हमारा जैसे आयरन मतलब लोहे का जंग अगर बॉडी में चला जाए, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, तो हमारा जो टाइफाइड होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे आंत ज्वर बनाता है, इससे होता है दूषित जल पीने से। तो राइट आंसर सेकंड के साथ। ये ज़्यादा बरसात के मौसम में होता है। एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, एक समान रहेगा? कोई नहीं। एक गिलास पानी लीजिए, शीशे वाला गिलास लीजिए, ठीक है, अब उसमें एक चुटकी नमक डाल दीजिए। अब देख लो जल का स्तर बढ़ रहा है या घट रहा है? बराबर रहेगा भाई। क्यों? क्योंकि पानी के बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी के बीच में जाके नमक बैठ जाएगा, तो ना स्तर बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक, तो स्तर एक समान रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा पानी से हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। तो रुके या पानी, तालाब के पानी, ठीक है, तो उसमें मच्छर बैठेंगे तो मच्छर से क्या होगा? मलेरिया होगा। क्या होगा? मलेरिया होगा। भारत में, और जैसे निमोनिया हो गया तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिस बैक्टीरिया, चेचक हो गया, ठीक है, तो ये भी वायरस से, ये बैक्टीरिया से, ठीक है, और ये वायरस से, ठीक, ये बैक्टीरिया से, वायरस, और ये भी वायरस, और ये हमारा दूषित जल से। भारत के सर्वाधिक सिंचाई किसके माध्यम से की जाती है? कुएं व नलकूपों द्वारा, तालाबों द्वारा, नहरों द्वारा, नदियों द्वारा। तो इस समय अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा आयोग मान रहा है, कुएं व नलकूपों द्वारा, ठीक। लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सिंचाई की जाती है लघु सिंचाई में, ठीक है। तो लघु सिंचाई में 2000 से 10,000 हेक्टेयर पर, या 10,000 से अधिक, या 2000 हेक्टेयर से कम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लघु सिंचाई में हमारा 2000 से कम रहेगा, 2000 हेक्टेयर से कम, थर्ड आंसर के साथ जाएगा। सवारियों व माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को कहते हैं, क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। राइट आंसर सेकंड के साथ। हमारे देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारा यहाँ कश्मीर से है, क्या कश्मीर से है, और कन्याकुमारी तक NH44, ठीक है, तो हमारा सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है कश्मीर से कन्याकुमारी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हमारा सड़क से संबंधित है। किससे? सड़क से संबंधित है, सड़क परिवहन से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट के साथ चला जाएगा। हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है। राजमार्ग आवागमन में कोलकाता दिल्ली राजमार्ग, NH4, मनाली लेह राजमार्ग, दिल्ली श्रीनगर राजमार्ग, ठीक है। तो मनाली जो हमारा पहाड़ पे, लेह लद्दाख पे है, ठीक है, तो सबसे ऊंचाई पे हमारा वो है, ठीक। तो सबसे ऊंचाई की स्थित राजमार्ग कौन सा है? मनाली वाला। भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? भारत में पहली ट्रेन मुंबई से चली थी, और कहाँ? ठाणे तक चली थी, मुंबई से ठाणे तक चली थी। तो राइट आंसर थर्ड के साथ चला जाएगा। रेल परिवहन का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो अगर आयोग के अनुसार देखा जाए तो हमारा गोरखपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है। अब और बन गया है, जो अभी आयोग अभी उसे नहीं स्वीकृति कर रहा है। भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ हुई? सबसे पहले शुरुआत हमारी कहाँ से हुई? सबको पता है, कोलकाता से हुई थी, हमारी कोलकाता से। कोकण रेलवे है, कोकण रेलवे कहाँ है? कोकण रेलवे जो हमारा है रोहा, यानी मुंबई से मंगलुरु तक जो हमारा कोकण रेलवे है, मुंबई से लगभग 100-150 किलोमीटर दूर है। 100-150 किलोमीटर के एरिया में रोहा है, वहाँ से मंगलुरु तक। मेट्रो का प्राचीनतम नेटवर्क भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? सबसे पुराना नेटवर्क हमारा कहाँ स्थापित? सबसे पहले हमारा कोलकाता में आया था, तो वही सबसे प्राचीनतम, थर्ड आंसर के साथ चला जाएगा। शहरी यातायात व्यवस्था में क्रांति का संचार करने वाली आधुनिक आवागमन प्रणाली शहर में क्या चलती है सबसे ज़्यादा? ठीक है, मेट्रो रेल सेकंड के साथ चला जाए। सुरेश इलाहाबाद से हल्दिया तक जल मार्ग द्वारा गया, उसने किस नदी की यात्रा की? अगर इलाहाबाद जो हमारा है वो कौन सी नदी जोड़? ये सब गंगा नदी से ही जुड़ती है। हल्दिया हमारा, ठीक है, तो हमारे किससे जाएगी? गंगा नदी से ही जाएगी। तो गंगा नदी, इसकी पूरी की पूरी लंबाई कितनी? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई। नहावा सेवा एक अंतर्राष्ट्रीय पतन बंदरगाह है या स्थित है? कहाँ है? यह गुजरात में स्थित है, मुंबई में, केरल में, उड़ीसा में। ये हमारा मुंबई में स्थित है, ठीक। राइट आंसर सेकंड के साथ।
भारत में बंदरगाह प्रमुख एवं अप्रमुख 2 बंदरगाह है, ठीक। दो भाग में वर्गीकृत है, निम्नलिखित में कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? तो हमारा जो दाहेज बंदरगाह है, ठीक है, वो हमारा अप्रमुख है। राइट आंसर सेकंड के साथ चला जाए। एक देश से दूसरे देश की यात्रा करने के लिए आप किस परिवहन कंपनी के पास जाएंगे? एयर इंडिया के पास जाएंगे या इंडियन एयरलाइंस के पास जाएंगे? तो सबसे बढ़िया हमारा क्या है? एयर इंडिया है। एयर इंडिया जो हमारा इंटरनेशनल परिवहन कंपनी है। जिन स्थानों पर सड़कें व रेल मार्ग नहीं, वहाँ आपात स्थिति में मदद किससे की जाती है? भाई सीधा सीधा ऊपर से लटक के आएंगे हेलीकॉप्टर से, वहाँ स्थिति करेंगे आपात स्थिति। सेकंड आंसर के साथ हमारा राइट आंसर चला। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।